नमस्कार, सुप्रभात। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से आयोजित किया गया जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला का आज का 11वां सत्र है। आज हम जानने जा रहे हैं मजहब, रिलीजन, संप्रदाय आदि के बारे में। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। आज एक नम्र निवेदन है कि केळकर सर को एक अन्य मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी समाप्त करने वाले हैं, तो कृपया सहकार्य कीजिए। आज थोड़ा कम सवाल हम ले सकते हैं समय की मर्यादा के वास्ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद। स्वाति जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। अभी तक हमने 10 पुष्पों में भारतीयता के बारे में, भारतीय संस्कृति धर्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया है। भारतीय सृष्टि निर्माण की मान्यता के बारे में जाना है, गौरवशाली भारत के बारे में जाना है, विश्व गुरुत्व का भारतीय रहस्य क्या है, इसको जाना है। आज हम धर्म के साथ जिन शब्दों की गफलत होती है उन शब्दों के बारे में, उन शब्दों के अर्थों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पिछले धर्म के व्याख्यान में हमने ये जाना कि धर्म का अर्थ है विश्व संचालन के नियम, और उस अर्थ से धर्म और विज्ञान इसमें कोई अंतर नहीं है। विज्ञान भी विश्व संचालन के नियमों को ही कहते हैं। इस प्रकार से धर्म को हमने समझ लिया है। अब मजहब, पंथ, संप्रदाय, इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संप्रदाय से शुरू करते हैं। संप्रदाय में 3 अक्षर हैं, लेकिन उनके तीनों के अक्षरों के अर्थ हैं। सबसे पहले तो आता है दा। दा का अर्थ है देना। संप्रदाय में दा है, दा का अर्थ है देना। प्र का अर्थ है कुछ व्यवस्था के साथ देना, कुछ उसको सुव्यवस्थित करके लोगों के सामने रखना। और तीसरा है सम। सम का अर्थ है अच्छी व्यवस्था से, अच्छा, यानी जो कुछ देना है वह अच्छी व्यवस्था से देना। कोई व्यक्ति विद्वान, दृष्टा, जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से चिंतन करता है, विचार करता है, और उसके लिए कुछ उसकी दृष्टि से जो अच्छा मार्ग है उसका चिंतन करके किसी के साथ बात करता है। वह जो बात सुनने वाला होता है, वह बात सुनकर उसके अनुसार चिंतन करता है, कुछ व्यवहार में लाने का प्रयास करता है, और जब देखता है कि इससे उसे लाभ हो रहा है, तो वह यह बात औरों को भी कहता है। यह जो प्राथमिक चिंतन करने वाला है वह भी कई लोगों से बात करता है, उनको बताता है। इस प्रकार से उस मार्ग को समझने वाले या उस मार्ग को जानने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। इसे संप्रदाय कहते हैं। तो संप्रदाय यह जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। भारतीय संप्रदाय जो है यह सब मानव जीवन का जो लक्ष्य मोक्ष है, सामान्यतः इसी लक्ष्य की ओर लोगों को ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। संप्रदाय और धर्म में जो अंतर है वह पहले हम समझ लेंगे,
धर्म यह विश्व संचालन के नियम होने से यह अनादिकाल से है, और जब तक सृष्टि है तब तक धर्म तो उसका स्वरूप तो समान रहेगा, वो बदलेगा नहीं। संप्रदाय यह किसी विद्वान, किसी श्रेष्ठ प्रेषित ने निर्माण की हुई रचना होती है, कुछ सामाजिक संगठन होता है, व्यवस्था होती है, और हम यह तत्व तो जानते हैं जिसका निर्माण हुआ है उसका लय तो होना ही है। जैसे सृष्टि निर्माण हुई तो सृष्टि का लय तो होना है। इसी प्रकार जब कोई संप्रदाय किसी विद्वान ने, प्रेषित ने, संत ने निर्माण किया है वह भी कभी न कभी समाप्त तो होगा ही। यह धर्म के जैसा अनादिकाल से लेकर सृष्टि के लय तक, यानी जब से काल शुरू हुआ तब से जब काल समाप्त होगा तब तक धर्म जैसे चलता है, धर्म जैसे लागू होता है, इस प्रकार संप्रदाय नहीं रहते। संप्रदायों की एक सीमा है, उस सीमा के आगे संप्रदाय नष्ट हो जाते हैं। भारत में सैकड़ों संप्रदाय हैं। अब इन संप्रदायों के संबंध में संविधान के निर्माण के समय भी कुछ चर्चाएं हुई थी। उसमें हिंदू कौन है, मैंने पीछे बताया कि हिंदू कौन है, इसकी चर्चा चली, और फिर ऐसा हिंदू को परिभाषित किया गया कि जो पारसी नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है, मुसलमान नहीं है, वह हिंदू है। इसका अर्थ ऐसा है कि बाकी सब जो संप्रदाय हैं, मत हैं, पंथ हैं, अलग अलग, ये सब हिंदू समाज में सम्मिलित हैं। हिंदू इस एक संज्ञा के अंदर आते हैं। इन संप्रदायों की विशेषता और ये होती है, जैसे धर्म की कोई एक पुस्तक नहीं मिलेगी, धर्म की अनेकों पुस्तकें मिलेंगी। वेद इसके मूल ग्रंथ हैं, सर्व ज्ञान के ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी उपनिषदों में भी वही ज्ञान मिलेगा। रामायण महाभारत में भी कहीं कितनी ही जगह पर वही ज्ञान मिलता है। तो धर्म में कोई एक पुस्तक के आधार पर यह नहीं बनता है। केवल ऋग्वेद से पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, चारों वेद, उसके बाद वेदांग हैं, वेद उपांग हैं, इस प्रकार से बहुत बड़ी ग्रंथमाला होती है धर्म को समझने के लिए। लेकिन संप्रदाय जो होते हैं उनका कोई निर्माता जैसे होता है, वैसे ही कोई एक आधारभूत ऐसी पुस्तक होती है। जैसे जो भागवत पंथी हैं उनकी भागवत पुराण, यह उनकी पुस्तक है। इसी प्रकार हर संप्रदाय की अपनी अपनी पुस्तक होती है, अपनी एक मार्गदर्शक सूत्रों वाला कुछ निश्चित ऐसा साहित्य होता है। इसके आधार पर यह संप्रदाय चलते हैं। संप्रदाय यह धर्म के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला, मानव जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग होता है। लेकिन फिर भी वह सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनमें से एक समूह के रूप में होता है। वह अन्य समूहों से अपने को भिन्न बताता है, और इस दृष्टि से समाज में एक विभाजन संप्रदायों के आधार पर होता है। भारतीय संप्रदायों की विशेषता यह है कि यह सब ये सहिष्णु है। सहिष्णु का अर्थ है सहन करने वाले, अपने से भिन्न विचार को भी, अपने से विरोधी विचार को भी सहन करने वाले, उनके साथ झगड़ा नहीं करने वाले, ऐसे यह सब संप्रदाय हैं। इन्हें सहिष्णु कहा जाता है, जो सहन करता है। अब मजहब पंथ संप्रदाय पे आते हैं। मजहब और रिलीजन पे आते हैं। मजहब और रिलीजन ये क्या है? इनमें और संप्रदायों में बाकी सब बिंदुओं के संदर्भ में तो साम्य है। इनका भी एक निर्माता होता है, इनकी भी एक पुस्तक होती है, और इनके भी कुछ उस पुस्तक के अनुसार नीति नियम तय होते हैं।
अब इस पुस्तकबद्ध एक बार हो जाने के बाद में उन नियमों में कठोरता आती है, उनमें युगानुकूल कालानुकूल परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन उसमें सहन नहीं किया जाता। परिवर्तन करने वाले को उस मजहब रिलीजन की ओर से दंडित करने की भी परंपरा प्रथा इनमें होती है। संप्रदाय और मजहब रिलीजन, इनमें मुख्य अंतर यह है कि यह जो संप्रदाय है यह असहिष्णु है। यह अपने संप्रदाय के लोगों को छोड़कर अन्य किसी को जीने का अधिकार नहीं है ऐसा मानती भी है और व्यवहार भी करती। धर्म की प्रस्तावना के समय मैंने ये कहा था कि धर्म के बारे में बहुत संभ्रम है। धर्म यह अफीम की गोली है। अफीम की गोली खाने से जैसे मानव उन्मादी हो जाता है, और यह धर्म जो है यह खून की नदियां बहाने वाला है। वास्तव में धर्म को हमने जाना है और उससे हमें स्पष्ट हो गया होगा कि धर्म तो उन्माद निर्माण कर ही नहीं सकता। धर्म तो अफीम की गोली हो ही नहीं सकता। धर्म तो खून की नदियां बहाने वाला हो ही नहीं सकता। धर्म और अधर्म के युद्ध में कुछ खून अवश्य बहेगा, लेकिन यह अधर्म को नष्ट करने के लिए, सारी दुनिया को सुखी बनाने के लिए है। और सुख की कल्पना जो है सर्वसामान्य व्यक्ति को मान्य, ऐसी सुख की कल्पना लेकर धर्म का विकास होता है, धर्म का प्रचार भी होता है। मजहब और रिलीजन जो है यह दोनों ही एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। उर्दू अरबी में इसे मजहब कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को रिलीजन कहते हैं। वैसे रिलीजन का मूल अर्थ भिन्न है, लेकिन रिलीजन और मजहब का प्रत्यक्ष व्यावहारिक अर्थ जो है वह तो समान ही है। और इस दृष्टि से रिलीजन और मजहब दोनों ही असहिष्णु होते हैं। यह अन्य लोगों को जीने नहीं देते। वास्तव में भारत में हजारों लाखों वर्षों से धर्म का नियमन समाज के ऊपर रहा है। धर्माधारित जीवन, धर्माधिष्ठित शासक, इस प्रकार की सब व्यवस्थाएं समाज में रही हैं। लेकिन जैसे भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को जब ग्लानि आ जाती है, भारत में कुछ पतन की प्रक्रिया चलने लगती है। अब यह पतन की प्रक्रिया जब चलने लगी भारत में, हजारों लाखों वर्षों के निरंतर विश्व गुरुत्व के स्थान पर रहने के बाद ग्लानि आना यह स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व गुरुत्व ऐसे ही नहीं मिला था। उसके लिए बहुत परिश्रम, निरंतर परिश्रम, व्यापक, सर्वव्यापी ऐसी परिश्रम की योजनाएं ऐसी चलती थी। अब ऐसे परिश्रम के दीर्घ काल से करने में कभी न कभी ग्लानि आना यह स्वाभाविक होता है। इस प्रकार की ग्लानि जब धर्म को आई, तब हम देखते हैं कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, मजहब ये निर्माण हुए। इस धर्म की ग्लानि के कारण जो अवकाश निर्माण हुआ, और यह सृष्टि का नियम है कि कोई अवकाश खाली नहीं रहता, उसे भरने के लिए आस पड़ोस के कुछ तत्व उसमें अवश्य आ जाते हैं और उस अवकाश को भर देते हैं। तो ये मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, मजहब, ये सब धर्म की जो ग्लानि है उसके आने के कारण इनका निर्माण हुआ है। जैसे ही यह धर्म प्रबल होगा, धर्म सर्वव्यापी होगा, सर्वमान्य होगा, सबके व्यवहार में आएगा, यह मत, पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, मजहब यह सब इतिहास के विषय बन जाएंगे। अब ये मजहब और रिलीजन, इनके बारे में आज हम विशेष रूप से जानने वाले हैं, क्योंकि पंथ, संप्रदाय, मत, इनके बारे में तो हम पहले से ही काफी कुछ जानते हैं, और इनमें और धर्म के लक्ष्य में बहुत अंतर नहीं होता है। केवल ये धर्म का जो
दायरा होता है वो पूरे मानव जाति का होता है, उसमें से ये कुछ लोगों को अलग निकालते हैं, इतना ही इनमें फर्क है। लेकिन मजहब संप्रदाय जो है यह तो असहिष्णु होते हैं और यह दुनिया के अन्य मानव जातियों को, मानव समाजों को जीना दुष्कर कर देते हैं। इस दृष्टि से इन्हें समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मजहब और रिलीजन, इनकी श्रेणी में वर्तमान में 3 ऐसे मजहब कहिए या रिलीजन कहिए आते हैं। सबसे पहला रिलीजन जो है यह ईसाईयत है। वास्तव में तो यह सेमेटिक रिलीजन्स जो हैं उनकी श्रृंखला है जिसका प्रारंभ यहूदियों से होता है। लेकिन यहूदी आज एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी जनसंख्या के रूप में विश्व में उपस्थित न होने के कारण अभी उनके बारे में हम विचार अभी नहीं करेंगे। अभी हम जो विश्व को प्रभावित करने वाले और अपनी असहिष्णुता के कारण विश्व में खून की नदियां बहाने वाले जो रिलीजन मजहब है, जो सेमेटिक मजहब है, उनका विचार अब हम करेंगे। तो इस सेमेटिक रिलीजन्स में पहला रिलीजन है ईसाईयत। ईसाईयत के बारे में कई ईसाईयत को मानने वाले लोगों ने ही बहुत स्पष्टता से इसके कारण दुनिया में किस प्रकार से अत्याचार हुए, किस प्रकार से लोगों को पीड़ित किया गया, इसका वर्णन मिलता है। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने अत्याचार किए लेकिन इनका मूल तत्व तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। इनकी मूल संकल्पना यह है सृष्टि निर्माण की कि 5 दिन में सृष्टि बनी, 6ठे दिन में पुरुष को निर्माण किया, उसकी मनोरंजन के लिए उसकी पसली से स्त्री को निर्माण किया। इसलिए सब मजहब जो है यह पुरुष केंद्रीय है, मानव केंद्रीय है, व्यक्तिवादी है। व्यक्ति का विचार जब होता है तो स्वार्थ का विचार होता है, इसके लिए स्वार्थवादी है। जो दुनिया का विभाजन होता है वो स्वार्थ और आत्मीयता इसमें होता है। तो आत्मीयता का आधार तो धर्म का आधार होता है, और यह जो है यह धर्म विरोधी होते हैं। यह धर्म के लोग, धर्म का पालन करने वाले धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनकी हत्याएं करने वाले ये लोग होते हैं। जहां हत्या नहीं कर पाते, जहां संख्या में कम होते हैं, तब यह बहुत भाईचारे के साथ में रहने की बातें करते हैं। मन में इनके और इनके चिंतन में तो हमेशा ही बाकी सब लोगों को नष्ट करना, कत्लेआम कर देना, ऐसा ही विषय होता है और ऐसा ही इनका इतिहास रहा है। यह उपभोगवादी होते हैं, स्वार्थवादी होते हैं और जड़वादी भी होते हैं। जो कुछ है इहवादी भी होते हैं। जो कुछ है यही जन्म है। इस जन्म में मैंने यदि जन्नत या हेवन प्राप्ति के लिए कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए हेल यानी नरक, या नरक कुछ अलग कल्पना है लेकिन नरक से कुछ मिलता जुलता यह विषय है। तो नरक हेल मिलेगी या दोजख मिलेगी, इस प्रकार की इनकी मान्यता है। और यह दोजख या हेल उसे मिलेगी जिसका इनके तत्वों पर, इनके जो संप्रदाय, ये मजहब और रिलीजन के तत्व है, मूल तत्व है, उन पर विश्वास नहीं है। ऐसे सब लोगों को दोजख में जाना होगा। बहुत कठोर ऐसी यंत्रणाएं इनको भोगनी पड़ेगी, बहुत इनको तकलीफ दी जाएगी। आग में झुलसा कर इनको रखा जाएगा लेकिन मरने नहीं दिया जाएगा। बार बार आग में झुलसाया जाएगा, बार बार ऊपर पहाड़ों से फेंका जाएगा। इस प्रकार की इनकी दोजख की कल्पना है। और इनकी जो जन्नत और हेवन की कल्पना है वह भी ऐसी विचित्र है। ये जो इस्लाम है इसकी हेवन की या जन्नत की जो कल्पना है, इसमें मरने के बाद इनको 72 हूरें मिलती है। स्त्री को क्या मिलता है इसके बारे में कुरान कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की ये बात है कि जो इनके धर्म का जो एक शिकंजा है,
इसके कारण महिलाएं कुछ कह नहीं पाती। पीड़ित हो तो है, सभी महिलाएं इस्लाम की पीड़ित हैं, लेकिन वह स्पष्टता से कुछ कह नहीं पाती। और ऐसे ही बच्चे इस्लाम के लिए पैदा करती रहती हैं। अब यह दोनों ही मजहब जो हैं, यह तो एक मजहब तो लगभग 2200 वर्ष पुराना है और दूसरा मजहब लगभग 1600 वर्ष 1700 वर्ष पुराना है। इनके अलावा भी एक मजहब निर्माण हुआ है जो 19वीं सदी में निर्माण हुआ, दूसरे पहले महायुद्ध के बाद निर्माण हुआ। इसे कम्युनिज्म कहते हैं। यह कम्युनिज्म भी जो है, यह भी इसी प्रकार से असहिष्णु मजहब है, रिलीजन है। इसका निर्माता भी कार्ल मार्क्स रहा है और इनकी पुस्तक है द कैपिटल, 10 कैपिटल्स, जर्मन में 10 कैपिटल कहते हैं। ईसाईयत जो है उसका मूल ग्रंथ है वह है न्यू टेस्टामेंट या बाइबल, और इस्लाम का धर्म ग्रंथ है या मजहब का ग्रंथ है कुरान। अब कुरान को और इस्लाम को समझना है तो हमें एक तो मोहम्मद पैगंबर के चरित्र को समझना होगा और दूसरा कुरान के साथ में उसको जोड़कर देखना होगा। कुरान जो है यह इस्लाम के नियम क्या है यह बताता है, और उनके अनुसार व्यवहार कैसे करना यह उनकी जो हदीस करके जो पुस्तक है वह बताती है। उसमें मोहम्मद पैगंबर के जीवन के अलग अलग ऐसे प्रसंग का वर्णन है और उन प्रसंगों में मोहम्मद पैगंबर का व्यवहार कैसे रहा इसकी उसमें जानकारी दी जाती है। अब एक किस प्रकार से कट्टरता से इसको वो मानते हैं, इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। मोहम्मद पैगंबर के बाद में खलीफा बने ऐसे जो व्यक्ति थे वह कहते थे कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी भर तरबूज नहीं खाया। अब तरबूज तो मरुस्थल में बनते हैं, तरबूज नहीं खाया। और वो बताते हैं वो इसके लिए नहीं खाया मैंने क्योंकि मोहम्मद पैगंबर उसको पहले खड़ा काटते थे या आड़ा काटते थे, यह मुझे पता नहीं है। और इस संभ्रम के कारण यद्यपि तरबूज मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने पूरे जीवन भर तरबूज नहीं खाया। अब कल्पना कीजिए किस कट्टरता के साथ, किस कठोरता के साथ यह मोहम्मद पैगंबर ने जो व्यवहार किया है, जो कुरान में कहा है और हदीस में जिसका प्रसंग के अनुसार समर्थन किया है, उसके बारे में कितने कट्टर हैं। और इसलिए इस्लाम यह एक ईसाईयत से भी भयंकर ऐसा एक मजहब बन गया है। जो खून की नदियां बही है कहा जाता है, अफीम की गोली कहा जाता है, ये तीनों ही मजहब जो हैं, ईसाईयत, इस्लाम और कम्युनिज्म, ये तीनों ही यह अफीम की गोलियां हैं। और तीनों का इतिहास देखें तो हम देखेंगे कि करोड़ों की संख्या में इन्होंने हत्याएं की हैं। रशिया में जब कम्युनिज्म का स्वीकार हुआ करोड़ों की हत्याएं हुई, जब चीन में कम्युनिज्म का स्वीकार हुआ करोड़ों की हत्याएं हुई। और इसके अलावा भी यह पूरे विश्व भर में कम्युनिज्म को फैलाने के लिए हत्याकांड करते रहे, आक्रमण जहां जहां संभव हुआ करते रहे, अपना विस्तार करते रहे। यह मजहबी विस्तार करने वाले ऐसे देश हैं, जैसे चीन ने, उसे भी स्वाधीनता तो 1949 में मिली थी, हमसे 2 वर्ष बाद, लेकिन इसने तिब्बत को हड़प लिया और हमारे मूर्ख राजनेता इसे सहन करते रहे और चीन के लिए पंचशील के कबूतर उड़ाते रहे। कहने का तात्पर्य है ये मजहबी लोग हैं, ये विस्तारवादी भी हैं। ये केवल असहिष्णु है ऐसा नहीं है, ये विस्तारवादी हैं। ये पूरी दुनिया के ऊपर अपनी सत्ता चाहते हैं और अपनी सत्ता नहीं है उस देश के साथ, उस समाज के साथ इनके मन में हमेशा शत्रु भाव होता है। इस्लाम के जो आधारभूत सूत्र हैं उनमें एक है जिहाद। बहुत विस्तार से तो मैं सब सूत्र बता नहीं सकता समय के अभाव में, लेकिन यहां मैं जिहाद नाम की उनकी जो अवधारणा है इसको स्पष्ट कर दूं।
इस्लाम में पहली मान्यता तो यह है कि जो इस्लाम के जो 2 सूत्र हैं, मुख्य सूत्र, कि कुरान यह एकमात्र उनके मजहब की पुस्तक है और उस कुरान को प्रकट करने वाला जो अल्लाह है वह एकमात्र ईश्वर है और उस अल्लाह का एकमात्र रसूल मोहम्मद पैगंबर है। इसे जो नहीं मानता, इसे कलमे में लिखा गया है, या अला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलिल्लाह, तो इसके ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखता है वह काफिर है। काफिरों में भी 2 हिस्से किए गए हैं, एक है किताब वाले यानी जो सेमेटिक मजहब, ईसाइयत और यहूदी, इनके लिए कुछ अलग व्यवहार की व्यवस्था है, और अन्य जो हैं जो सेमेटिक रिलीजन से बाहर के लोग हैं, इनके लिए तो जहां पाओ कत्ल करो ऐसा आदेश है। तो इस प्रकार से यह अत्यंत असहिष्णु और अपने संप्रदाय, अपने मजहब को छोड़कर बाकी सब लोगों के कत्लेआम के आदेश देने वाला, और ऐसी कुरान की जो आयतें हैं इनके बारे में कोर्ट में जाकर ऐसा प्रयास किया गया कि कुरान से ऐसी आयतें हटाई जाएं, लेकिन उस समय भारत में उपस्थित जो कांग्रेस शासन था, ये स्पष्टता से कहने की बारी आ गई है कि कांग्रेस के शासन के कारण आज जो भारत में इस्लामी आतंकवादियों का उन्माद बढ़ता जा रहा है, उसके मूल में कांग्रेस शासन रहा है। न्यायालय में जब इसका मुकदमा गया, पहले तो 86 में गया था, तो 86 में इस मुकदमे को चलाया गया और ध्यान में आया, न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि कुरान मजीद का पूर्ण आदर के साथ, सम्मान के साथ अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है इसमें जो आयतें हैं उनमें से कई आयतें यह इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनको और अन्य जो समाज हैं, अन्य जो मानव जाति है, इनके बीच में वैर भाव, द्वेष भाव, शत्रु भाव निर्माण करती है। इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया 1986 में। इसके बाद 1992 में कलकत्ता में भी एक रिट पिटीशन डाली गई। उस रिट पिटीशन में जिस न्यायाधीश ने उस रिट पिटीशन को स्वीकार किया, जैसे ही ये मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ध्यान में आया, कांग्रेसी सरकारें थी दोनों जगह, उन्होंने तुरंत उस न्यायाधीश का तबादला कर दिया, बदली कर दी, दूसरी जगह भेज दिया और उसकी जगह पर अपने को चाहिए ऐसा न्यायाधीश लाकर उसके माध्यम से यह जो केस है इसको बेदखल कर दिया, बाहर निकाल डाला। ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है और इसके लिए इसका कोर्ट में कोई विचार चर्चा नहीं हो सकती। अब कल्पना कीजिए कोई कत्लेआम कर रहा है और न्यायालय उसकी ओर अनदेखी करे और सरकार उसका समर्थन करे या मांग करे, ये श्रद्धा का विषय है, इसे न्यायालय में सुनवाई न हो तो किस प्रकार की दुष्ट और हिंदू द्रोही, या केवल हिंदू द्रोही नहीं, यह तो मानवता द्रोही ऐसी सरकार भारत में हमने सहन की है, उसके बारे में हम बहुत अज्ञानी हैं, इन्हें जानना बहुत आवश्यक है। अब मुझे लगता है स्वाति जी आपकी सूचना देनी थी, वो दे दें तो फिर आगे का मैं शुरू करूं। स्वाति जी। जी जी सर। या मैं आगे चालू रखूं? 1-2 मिनट। आप प्रारंभ कर दिए, तब तक मैं चालू रखता हूं। हाँ हाँ तो मैं चलेगा। बताना था कि पहली इस्लाम की शर्त यह है कि वो जो कलमा मैंने पढ़ के सुनाया उसके ऊपर जिसकी श्रद्धा नहीं है वो काफिर है। और काफिर के लिए क्या है, तो जहां ये काफिर रहते हैं
उस भूमि को, उस जहां पर काफिरों का शासन है, उसे इस्लाम के विरोधी माना जाता है। दारुल हर्ब कहा जाता है, यानी जहां इस्लामी शासन नहीं है। और जहां इस्लामी शासन होता है उसे दारुल इस्लाम कहते हैं, दार उल इस्लाम, यानी जहां पर इस्लाम का शासन चलता है, जहां पर शरीयत का शासन चलता है, यानी इस्लामी जो जीवन के नियम है उनका पालन होता है, वह दारुल इस्लाम होता है। और जो हम सबके लिए परेशानी का विषय बन गया है, ऐसा जो जिहाद है, यह जिहाद दारुल हर्ब जो है, यानी जिनमें जहां इस्लाम का शासन नहीं है, ऐसे भूक्षेत्र को, ऐसे देश को, ऐसे राष्ट्र को दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो मार्गदर्शन है, जो रास्ता है, वह है यह जिहाद। अब जिहाद की कल्पना ऐसी है कि जिस भी ढंग से हो, जिस भी तरीके से हो, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, इसके लिए जिहाद है। और जिहाद यह इस्लाम की जो अन्य अन्य मान्यताएं हैं उसमें सबसे प्रमुख मान्यता मानी गई है। जिहाद करेगा वह तो जन्नत में जाना उसका तय है, वहां 72 हूरें तो उसको मिलेंगी, शराब की नदियां बहती होंगी, हरियाली छाई होगी, इस प्रकार का चिर जीवन उनको प्राप्त होगा, चिर यौवन होगा। इस प्रकार की एक आकर्षक ऐसी जन्नत की कल्पना उनके दिमाग में भरी जाती है। बचपन से ही मदरसों में इसकी शिक्षा दी जाती है और इस आतंकवादी मानसिकता उनमें निर्माण की जाती है। हम अभी एक लेखक हैं, उनकी मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें वो बता, खालिद उमर ऐसा उनका नाम है, इंग्लैंड में रहते हैं, वहां पर बैरिस्टरी करते हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है और ये बताते हैं, ये मदरसे जो हैं, इन मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, ये मूल कुरान की शिक्षा दी जाती है। और यह शिक्षा जब तक रहेगी तब तक दुनिया से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। अब ये मुसलमान हैं, लेकिन ये कुछ विचार करने वाले, सोचने वाले, इस कुरान की जो प्रति है उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है उन्होंने, प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका चिंतन किया है। और प्रत्यक्ष मुस्लिम जो इतिहास रहा है विश्व भर का, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। वह बताते हैं कि इस्लाम को बढ़ावा देने से रोकना है तो इन सब मदरसों और मस्जिदों में चलने वाली इस्लाम की शिक्षा को रोकना होगा। आज भारत में ही मदरसों की संख्या लगभग 6 लाख है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। और सब मदरसों में यही शिक्षा दी जाती है, कुरान की, इसी असहिष्णुता की शिक्षा दी जाती है। आतंकवादी सब इस्लामी, सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सब आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? उसका कारण यह है, आतंक करने के लिए जो हिम्मत चाहिए बाकी लोग जुटा नहीं पाते। हम देखते हैं कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि वहां के मुसलमानों को पीड़ित किया गया, इसके लिए वो आतंकवादी बन गए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां के पंडित तो बहुत पीड़ित हुए, कोई आतंकवादी नहीं बना। तो आतंकवादी बनने का अर्थ का कारण पीड़ित होना यह नहीं है। आज भी भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन वो आतंकवादी तो नहीं बनते। लेकिन इस्लाम को मानने वाले ही आतंकवादी क्यों बनते हैं, इसका रहस्य उमर खालिद बताते हैं। तो इस प्रकार से इस्लाम को हमें ठीक से समझना होगा, ईसाइयत को समझना होगा। ईसाइयत और इस्लाम, इनमें भी बहुत संघर्ष रहा। ये दोनों सेमिटिक मजहब हैं, इसके कारण दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है। यहूदियों को तो इस इस्लाम के लोगों ने और उससे पहले ईसाई लोगों ने वहां से भगाया। दुनिया भर में फैले ये, इनके लिए कोई भूमि नहीं थी। इस्लाम ने तो इनका बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। इस्लाम से डरकर, इस्लाम के आतंक से डरकर यहूदी पूरी दुनिया में फैले
और यहूदी आज भी यह मान्य करते हैं, इजराइल यह मान्य करता है कि भारत या हिंदू समाज यह ऐसा दुनिया भर का एकमात्र समाज है जिसने यहूदी लोगों को राहत दी, और केवल शरण दी इतना ही नहीं है, तो अपने जैसा समकक्ष इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में किया, कोई भेदभाव उनके साथ में नहीं किया। एकमात्र देश है। इजराइल के यहूदी लोगों में भारत के प्रति जो एक प्रेम है उसका यह मूल कारण है। आप देखिए, जहां भी इस्लाम का शासन रहा, जहां भी ईसाईयत का शासन रहा, ऐसे सभी देश जो आज अपने को मानवतावादी बनाने का प्रयास करते, नाटक करते हैं, ऐसे सभी यूरोप के देश, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सभी देश, इन सब ने यहूदियों को बहुत प्रताड़ित किया। हिटलर ने तो बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी किया इनका, क्योंकि यह इनका स्वभाव है। खून की नदियां बहाना इनका स्वभाव है। ये खून की नदियां बहाने के बाद जब बाकी लोग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो यह चुप नहीं रहते, यह स्वस्थ रह नहीं सकते, क्योंकि इनका आधार जो है वह स्वार्थ है। मैं, अपना, मेरा स्वार्थ यह होता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि दो कम्युनिस्ट देश हैं, एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं और संघर्षरत हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं। रशिया और चीन को ले लीजिए, हमेशा युद्धरत रहते हैं। कोई भी ऐसा कम्युनिस्ट देश नहीं है जिसका दूसरे किसी कम्युनिस्ट देश के साथ में बहुत अच्छा है। यह तो केवल जो देश कम्युनिस्ट नहीं है वहां के लोगों के लिए यह सब मिलकर उस देश को नष्ट करने के लिए, उस देश को कम्युनिस्ट बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन आपस में इनका भी बैर होता है। इसी प्रकार से दुनिया में लगभग 56-57 इस्लाम को मानने वाले देश हैं। इस्लामी मजहब जहां बहुत बड़ी संख्या में है, यह 100% इस्लामी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं। ऐसे समाज भी, ऐसे दो देश भी आपस में लड़ते रहते हैं। यहूदियों के साथ में, इजराइल के साथ में जो अलग अलग मुसलमान देश लड़े, तो इजराइल के साथ में लड़े, इसका अर्थ है यह नहीं है कि वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, वह भी आपस में लड़ रहे हैं। सीरिया, यमन के साथ में लड़ रहा है, ऐसे चलता रहता है उनका। तो यह तो मजहब, रिलीजन ही ऐसे हैं जो आपस में लड़ते हैं। यूरोप में देखिए, लगभग सभी देश ईसाईयत को मानने वाले देश हैं, लेकिन इनमें शत्रुभाव हमेशा बना रहता है। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, ये तो 2 महायुद्ध हुए, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। यह सब इन ईसाई समाज के लोगों के अपने अपने स्वार्थों के कारण। केळकर सर, आपको रुकाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। करिए जी। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला, श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित करने वाला, आत्मविश्वास जगाने वाला, बुद्धि को उन्नत स्तर पर आनंद देने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला एक अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ, जो 2 खंडों में लिखा है दिलीप केळकर सर ने। 2 खंडों की एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन प्रकाशन पूर्व छूट के साथ आप मात्र 799 रुपए में ये दोनों खंड ले सकते हैं। आपके बच्चों के लिए, अपने अगली पीढ़ी के लिए ये जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद स्वाति जी। जस्ट अ मिनट सर। और अब मैं दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, दिलीप केळकर सर द्वारा ही लिखित है, जो है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब जो हमारे समाज की नींव है, जो आज बहुत न्यूक्लियर फैमिली के रूप में छूट गई है हमसे, तो इसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
घर में कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग सुख चैन से रह सके, ऐसी हमारी पूर्व व्यवस्था थी। लेकिन आज हम अलग जीवन जी रहे हैं और ये इसकी बहुत सारी समस्याएं आज हमें झेलनी पड़ रही है। इसलिए कुटुंब सुदृढ़ीकरण ये किताब बहुत ही अच्छी तरह से हमारे कुटुंब की धारणा क्या है इसके बारे में हमें बताती है। इसका मूल्य 350 रुपए है, लेकिन प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में आप केवल 250 रुपए में ये ले सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया यह ग्रंथ खरीदी कीजिए, किसी को भेंट देने के लिए, अपने बच्चों के लिए, या ये जो विचारधारा है, जो हम ये व्याख्यानमाला सुन रहे हैं, ये तो सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन दस्तावेज के रूप में हमें जो पढ़ना है, याद करना है, तो ये हमारे घर में होनी चाहिए। सभी से निवेदन है कि कृपया जरूर इनका लाभ उठाइए। पंजीकरण छूट में आप भीष्म इंडिक की वेबसाइट पर या गूगल पे करके भीष्म प्रकाशन के नंबर पर आप ये खरीद सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। अब मैं आपको ईसाइयत से जुड़े जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ईसाइयत के वर्णन करने वाले, विवरण करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, उनका इतिहास बताने वाले ऐसे जो कुछ ग्रंथ हैं, उनके कुछ संदर्भ में पढ़कर सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और परिचित भी हो जाएंगे कि ईसाइयत है क्या। ये पहला ग्रंथ है विधि विवरण ग्रंथ। अब उसमें कहा है, तुम उन राष्ट्रों के साथ यह व्यवहार करोगे, आगे कहा है, उनकी वेदियों को गिरा दोगे, उनके पवित्र स्मारकों को तोड़ डालोगे, उनके पूजा स्तंभों को काट दोगे और उनकी देव मूर्तियों को आग में जला दोगे। दूसरा निर्गमन ग्रंथ कहता है, उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बात सहन नहीं कर सकता। यही बात मैंने कही थी, असहिष्णु है ये। जो मुझसे, आगे कहा है उसमें, जो मुझसे बैर करते हैं, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतानों को उनके अपराधों का दंड देता हूं। आगे तीसरा ग्रंथ है नहूम का ग्रंथ। इसमें कहते हैं वो प्रभु ईर्ष्यालु, प्रभु ईश्वर जो है वह ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी है। प्रभु ईश्वर बदला लेता है और बात बात में क्रुद्ध हो जाता है। प्रभु ईश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है और बैरियों से आग बबूला हो उठता है। और एक ग्रंथ है लेवी ग्रंथ। इसमें कहा है, जो मनुष्य पूर्ण समर्पित है वह नहीं छुड़ाया जा सकता। यानी जो अन्य किसी भी संप्रदाय और हिंदू धर्म इनको मानने वाला है और कट्टर है, उसके बारे में बताते हैं, जो मनुष्य पूर्ण समर्पित है वह नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका वध करना है, उसका तो कत्लेआम करना है। न्यायाधिकरण, इंक्विजिशन करके इनकी एक पद्धति है, परंपरा है। इसमें घोर अत्याचार किए जाते हैं। जो इस्लाम, जो ईसाइयत को नहीं मानते हैं, उनके विरुद्ध ये घोर अत्याचार होते हैं। बर्ट्रांड रसेल, जो बहुत प्रख्यात ऐसे विद्वान विश्व भर के माने जाते हैं, वह अपनी पुस्तक व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन एंड अदर एसेज ऑन द रिलीजन, इस पुस्तक में 7वें संस्करण में वो बताते हैं, उसने लाखों भाग्यहीन स्त्रियों को जादूगरनियां कहकर आग में झोंक दिया। ईसाइयत की बात कर रहे हैं वो। और मजहब के नाम पर अनेक प्रकार के लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए। ये बर्ट्रांड रसेल बताते हैं, ये कोई हिंदुत्ववादी लेखक नहीं लिख रहा है। आगे, बाइबल में वर्णित भिन्न भिन्न पैगंबरों ने भी कत्ल का तूफान मचाया था। देखिए यह, और उनके ग्रंथों में इसका विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है। जैसे डेविड या दाऊद ने जो तूफान मचाया कत्लेआम का, वह सैमुएल का दूसरा ग्रंथ है, उसमें मिलता है। उसके संदर्भ भी इस जीवन का भारतीय प्रतिमान के खंड 1 में आपको मिलेंगे। इन सब के जो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, इनके संदर्भ हैं, कौन सा कथन कहाँ पर मिलेगा। आगे वो बताते हैं, एहू नाम का है पैगंबर इनका, ईसाइयत का, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। उसमें
येहू ने किस प्रकार से कत्लेआम किए इसका विवरण है। उसमें आगे मूसा है, एलिया है, सैमुअल है, एलिशा है। इस प्रकार के कई ईसाइयत के पैगंबरों ने किस प्रकार से दुनिया में कत्लेआम किए इसका विवरण इनके ही ग्रंथों में प्राप्त होता है। इटली वासी एक वैज्ञानिक था, गैर्डोनो ब्रूनो। उसको केवल इसके लिए प्रताड़ित किया गया और मारा गया क्योंकि वह कह रहा था कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस के कारण उसे मार डाला गया। जादूगरनिया डायने ऐसा कहकर तो लाखों की संख्या में स्त्रियों को मारा गया। जो भी स्त्री वश में नहीं आती है, ऐसा ध्यान में आए, उसको डायन बताओ, डायन करके प्रचार करो और खत्म करो उसको। इस प्रकार से लाखों की संख्या में 1484 से आगे 300 वर्षों में, यानी 1484 से लेकर 1784 तक 300 वर्षों में 90 लाख व्यक्तियों को जादू टोने के कथित अपराध में मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे पहले की जो संख्या है वह इस स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह खून की नदियां बहाने वाले जो हैं, जो पूरे मानव जाति के द्रोही हैं, ऐसे यह मजहब रिलीजन है। इस्लाम के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। इस्लाम के भी एक में पढ़कर सुनाता हूं। गुलाम मुर्तजा सैयद, जीएम सैयद, ये जीए सिंध करके, जो सिंध को मुक्त करने के लिए कुछ हलचल चल रही है, कुछ आंदोलन चल रहा है, उसके नेता हैं। वह अपनी पुस्तक एज आई हैव सीन, इस्लाम को मैंने जैसे देखा है, एज आई हैव सीन, उसमें पृष्ठ 136 पर लिखते हैं, अंडर द बिहेस्ट ऑफ मुस्लिम किंग, द वर्डिक्ट ऑफ ए मुल्ला एंड द स्वॉर्ड ऑफ ए जनरल wrought havocs and shed pools of human blood. History of Muslim world is a mute witness to such atrocities. अर्थ है, मुसलमान बादशाहों के राज्य, इन राज्यों में मुल्लाओं के फतवे और उनके जो सिपहसालार रहे, सेनापति रहे, उनके तलवार गजब ढाते थे। मुल्लाओं के फतवे और जो सैनिक हैं उनकी तलवारें ये गजब ढाते थे और खून की नदियां बहाते थे। ये कोई हिंदुत्ववादी नहीं कह रहा है, ये गुलाम मुर्तजा सैयद जो खुद मुसलमान है, वह अपनी पुस्तक में लिख रहा है। मुसलमानों का इतिहास इन बातों का समूह साक्षी है, यह बताते हैं। और आज हम भारतवर्ष में जो स्थिति पाते हैं उसका थोड़ा विश्लेषण करके मैं इस सत्र को, यहाँ कथन को समाप्त करूंगा। भारत में आज लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, लगभग, शायद 1-2 करोड़ दुनिया भर में अन्यत्र सब मिलाकर होंगे। इनकी तुलना में यह जो असहिष्णु मजहब है, इनकी क्या स्थिति है? तो 166 करोड़ तो मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, 227 करोड़ ईसाई है। और यह सब ईसाइयत में तो कुछ मात्रा में कुछ लोगों में ईसाइयत के प्रति एक नरमता का भाव आया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़ी पैसे के आधार पर की हुई मदद के आधार पर जो ईसाई देश नहीं है उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास ये करते रहते हैं। पोप जब भारत आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, तब भारतवर्ष की भूमि पर उन्होंने यह हिम्मत की थी कि जो पिछला सहस्त्रक था, यह एशिया को, यह यूरोप को ईसाई बनाने के लिए था, अमेरिका को ईसाई बनाने के लिए था। लेकिन यह जो 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी यह एशिया को ईसाई बनाने के लिए है। इस प्रकार की उद्दंडता और इस प्रकार का आत्मविश्वास कि ऐसा हम कहेंगे तो भारत में कोई विरोध नहीं करेगा। भारत में आकर ही भारत के ईसाईकरण की घोषणा करने वाले ऐसे ये वहां के इटली से आए हुए पोप थे, जिनका स्वागत भारत सरकार ने किया था। लेकिन किस प्रकार की
बातें उन्होंने यहाँ पर की, ये हम समझ सकते हैं। ईसाइयत के बारे में भी बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसे उनके, वहां भी स्त्री का स्थान है या दुय्यम है। मुसलमानों में भी यह दुय्यम है। मुसलमानों में तो हम जानते हैं तलाक स्त्री ले नहीं सकती, पुरुष जब चाहे तलाक दे सकता है। अब कुछ उसमें कुछ नियमन करने का प्रयास सरकार ने किया है और उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान स्त्रियों को राहत मिली है। लेकिन अब भी कई बातें ऐसी है, जैसे हलाला का उनमें जो चलन है, उसमें तो पति गुस्से में आकर भी तलाक दे देता है, तो स्त्री उसके साथ जब फिर से विवाह करना चाहती है, वो भी चाहता है स्त्री से विवाह करना, क्योंकि गलती से उसने तलाक दे दिया है, तो उसकी पत्नी को किसी दूसरे के साथ रात बितानी होती है, संभोग करना होता है तब तक, और वह संभोग करने के बाद में उसका विवाह होता है, संभोग करने के पहले उसका विवाह होता है, निकाह होता है उस व्यक्ति के साथ में, और निकाह होने के बाद में, संभोग होने के बाद में, जब वो व्यक्ति चाहे इस स्त्री को मुक्त कर सकता है अपने विवाह में से तलाक देकर। इसके बाद ही यह स्त्री उस पूर्व का जो उसका पति है उसके साथ विवाह कर सकती है। और इसका सबसे परिचित उदाहरण जो है यह मीना कुमारी है। बहुत प्रख्यात ऐसी अभिनेत्री थी भारत की, बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत सुंदर भी थी और अभिनय करने में भी बहुत निष्णात थी। उसको भी इस हलाला को सहन करना पड़ा था। उसने कहा है कई जगह पर कि मैं महसूस करती हूं कि मैं क्या वेश्या हूं। कल्पना करिए स्त्री के मन में किस प्रकार की भावनाएं निर्माण होती होगी, जिसको बर्बरता से उसको बददलित कर दिया जाता है इस हलाला के पद्धति के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से। इसके अलावा एक रात के लिए पैसा देकर पत्नी बनाया जा सकता है, संभोग किया जा सकता है। ऐसे कई स्त्रियों को प्रताड़ित करने वाले, स्त्रियों को समान मानने वाले ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुरान तो कहता है एक स्त्री की जो साक्षी है वह मान्य नहीं है। एक पुरुष की साक्षी के सामने दो स्त्रियों की साक्षी होनी चाहिए, समानता नहीं है। स्त्रियों को आज भी वहां पर पुरुषों के समान नहीं माना जाता, स्त्रियों को भोग की वस्तु ही माना जाता है। स्त्रियां भी जो भी इस्लाम में श्रद्धा विश्वास रखती हैं वह भी यही मानती हैं कि वह भोग की वस्तु हैं, वह इस्लाम के लिए बच्चा पैदा करने के लिए निर्माण हुई हैं। और इस दृष्टि से भारत में जिस प्रकार के अलग अलग जिहाद चल रहे हैं उसमें एक जनसंख्या जिहाद भी है। जनसंख्या जिहाद पूरे विश्व भर में चल रहा है। आप देखिए इंग्लैंड के लंदन जो उनकी राजधानी है, उस राजधानी के समेत 8 बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन गए हैं। जिस प्रकार से जहां जहां अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हो बढ़ाते हैं, और किसी देश में दूसरे देश के आक्रमण से इस्लामी लोग यदि वहां से बेदखल कर दिए जाते हैं तो वो कभी भी इस्लामी देशों में नहीं जाते हैं, योजना से जो ईसाई देश हैं, जो हिंदू देश हैं, इन देशों में जाते हैं। चीन तो इनको सीमा पर से धक्के मारकर कत्लेआम करके भगा देता है, तो वहां तो जाने का विचार भी नहीं करते। लेकिन भारत में घुस आते हैं, रोहिंग्या के रूप में, बांग्लादेशी के रूप में, पाकिस्तानी के रूप में घुस आते हैं और यहाँ पर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ाते हैं। ये आबादी बढ़ाने का जो भारत में उनका जो प्रतिशत है यह भी बहुत खतरनाक, बहुत घातक ऐसे स्तर पर आज पहुंच चुका है। आज हमने यदि घर वापसी की फिर से बहुत तेजी से शुरुआत नहीं की, मुसलमानों को फिर से हिंदू धर्म में लाने का प्रयास नहीं किया, तो हमारे पास मुश्किल से 30-40 वर्ष है। 40 वर्ष के बाद यहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी होगी उस आबादी के बाद पूरे विश्व भर में हिंदू नाम की कोई बात नहीं रहेगी, इसे हम निश्चित जान लें। और केवल व्यवहार में और जीवन में नहीं रहेगी ऐसा नहीं, तो यह तो साहित्य भी जला देने वाले लोग हैं। यह जहां जाते हैं, नालंदा में इन्होंने
भारतीय साहित्य को जलाया। 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक साहित्य जलता रहा। कुरान में जो नहीं है वो किस काम का, और यदि कुरान में है तो किस काम का, क्योंकि कुरान में तो है ही। ऐसा इनकी बुद्धि ऐसे चलती है। तो दूसरा कोई भी साहित्य है उसको जलाना, यही इनके सामने विकल्प है। इस प्रकार से एक अत्यंत भयंकर शत्रु भाव रखने वाले समाज के साथ हम जी रहे हैं। अंत में इसका करूंगा, महात्मा गांधी जी के अनुयायी धर्मपाल जी वह लिखते हैं अपने पुस्तक में कि भारत में हमेशा अपने साथ शत्रु भाव रखकर जीने वाले समाज के साथ कैसे जीवन जिया जाता है, यह हिंदू समाज आज तक नहीं सीख पाया है। हमें इससे कुछ सीख लेनी होगी और इस समस्या का निराकरण करने के लिए एड़ी चोटी के प्रयास करने होंगे। इतना ही आह्वान करता हूं, और इन रिलीजन और मजहबों से हम दूर रहें और इनका विस्तार जहां जहां हम रोक सकते, जिस तरह से रोक सके उसे रोकने का प्रयास करें। ये जो मदरसे हैं ये तो बहुत बड़ा साधन है इनका, जो इस आतंकवाद को बढ़ावा देता है, विश्व भर में बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार का विचार जब समाज में रूढ़ होगा तो शासक भी इस प्रकार के होंगे जो इनके ऊपर कुछ नियंत्रण रखेंगे, और हिंदू समाज अपनी ओर से आवाहन करे इन लोगों को अपने समाज में, हिंदू धर्म में स्थापित करने की दृष्टि से, इनकी रोजी रोटी, रोटी बेटी इनके साथ व्यवहार करने के लिए तत्पर रहे, तभी यह गृह वापसी संभव है। और गृह वापसी यह एकमात्र इसका उपाय है, अंतिम उपाय है इस मजहबी उन्माद को और मजहबी जो विस्तार की प्रक्रिया है उसको रोकने का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल जवाब लेते हैं। मुकुंद टांगसाळे, मुकुंद जी आप पहला सवाल पूछेंगे। एक ही सवाल है। इन प्रश्नों के लिए समय है। हाँ, इन तीनों धर्म में जो आपने कहे हैं, तीनों धर्म में जो आपने कहे हैं, ईसाई, इस्लाम और कम्युनिज्म, तीनों धर्मों में स्थित विज्ञानवाद कितना है? क्षमा करें, पहले इन तीनों को धर्म कहना बंद करिए। हाँ ठीक है, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है, ये रिलीजन है। ये मजहब जो है, हम धर्म न कहें। हाँ, आगे ये जो मजहब है, इनमें विज्ञानवाद कितना स्थित है और उसका पालन कितना किया जाता है? देखिए, विज्ञान का उपयोग अपने मजहब को बढ़ाने की दृष्टि से जितना उपयोग हो सकता करते हैं। ये सब अनुभव का उपयोग भी कर लेंगे ये, लेकिन आप देखिए विज्ञान का इतिहास देख लीजिए, आप देखेंगे इस विज्ञान के इतिहास में खास करके जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, सर आप म्यूट हो गए। जिसे इस विज्ञान के और प्रौद्योगिकी का उपयोग जितना इनके मजहब के विस्तार के लिए कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन विज्ञान के जो यानी धर्म के जो वैश्विक तत्व हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सर आप फिर से म्यूट हो रहे हैं। तत्वों का उपयोग किया जा सकता है, उनका उपयोग तो ये सब करते हैं। कम्युनिज्म के यानी खास करके रशिया और चीन के तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी होंगे जो विज्ञान के विस्तार में कुछ सहयोग भी करते होंगे, उसमें विकास भी करते होंगे, लेकिन इन सब का उपयोग वह अपने मजहब को बढ़ाने के लिए ही करना चाहते हैं, उसके लिए करते हैं। मैं पूछूं, उसमें उप प्रश्न है, ये जो कुरान या बाइबल जो है या दास कैपिटल है, उसमें स्थित विज्ञानवाद कौन सा है? उन्होंने विज्ञानवाद की कुछ कलमे उसमें रखे हैं या नहीं? कुरान और बाइबल दोनों जो है ना, ये दोनों ही विज्ञान के विरोधी हैं। हम ये जो मदर टेरेसा थी, उनको एक बार पूछा गया
कि आपने पढ़ाई में तो ये सीखा होगा कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सपाट थाली जैसी नहीं है। तो आप एक ईसाई नन होने के आधार पर आप क्या कहती हैं? तो वो कहती हैं यदि बाइबल कहता है कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है तो मेरी श्रद्धा तो उसी में है। कल्पना कीजिए, मदर टेरेसा का यह उत्तर है। और इन्हें हम पद्मश्री पद्म भूषण करके सम्मानित करते रहे हैं। सर इसका विवेचन आपके ग्रंथ में होगा? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। ये जो ग्रंथ 2 बताए स्वाति जी ने, जीवन का भारतीय प्रतिमान खंड 1 खंड 2, उसमें इनमें से काफी बातें उसमें मिलेंगी। वैसे तो यह इनका इतिहास इतना विस्तार से बताया जा सकता है कि 100 पुस्तकें लिखे तो भी कम पड़ेंगी। मेरे इस पुस्तक के अध्याय के अंत में इन मजहबों और रिलीजन को समझने की दृष्टि से मैंने कम से कम 20 पुस्तकों के संदर्भ दिए हैं। उनसे भी बहुत इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। मुकुंद टांगसाळे मराठी के एक प्रश्न बहुत और। बड़े लेखक है जी। केतन पुरोहित, आप आखरी सवाल पूछेंगे? नहीं, मी लेखक नाही। नाही का? मला वाटलं नाही. तेच आहात तुम्ही। ओके ओके, नहीं। ठीक क्षमस्व। नमस्ते सर, एक प्रश्न मेरा ये था कि बाकी मजहब के लिए ना सोचकर पहले हमारे में भी जो बहुत सारे जो गलत रिवाज हैं जिसकी वजह से हमारे खुद के नए जनरेशन दूर जा रहे हैं, वो बिलीव नहीं करते। जैसे कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको धर्म के अंदर तर्क नहीं मिलता, उसके अंदर उसको लॉजिक नहीं दिखता। एक ये पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था कि बाय नेचुरल देयर आर मोर फीमेल्स प्रोड्यूस्ड देन द मेल्स बाय द लॉ ऑफ नेचर। वो तरीके से अगर ज्यादा हिंदू लड़कियां पैदा होगी तो उनके लिए उतने लड़के मिलने वाले हैं ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसे पहले ठीक से समझिए कि आपने धर्म को तो ग्लानि आने दी, धर्म को बलवान बनाइए। तो आप जो 2-3 समस्याएं आपने रखी हैं सामने कि पुरुष बच्चे चाहिए और उसके कारण स्त्रियों की संख्या घटती जाती है, या फिर स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी और पुरुषों की कम होगी, यह भारत में कभी समस्या नहीं रही। जब तक आप धर्म का पालन करते रहेंगे, समस्या यही है कि इन बच्चों को हमने धर्म क्या है समझाने का प्रयास ही नहीं किया है। कल ही मेरा यहाँ पर भोपाल में यहाँ के पीजीबीटी कॉलेज में एमएड के जो छात्र हैं उनके साथ में कुछ संवाद हुआ। वहां पर मेरा विषय प्रस्तुति हुआ। वहां मैंने धर्म के बारे में बताया कि धर्म तो विज्ञान है, धर्म तो प्रकृति संचालन के नियम है, तो इसके साथ विरोध कैसे हो सकता है? यह तो मोस्ट लॉजिकल, क्योंकि विज्ञान तो लॉजिकल होता है, कार्य कारण भाव से संपन्न होता है। तो कोई कारण नहीं कि जो युवक हैं वह इस धर्म को न समझ सकें। लेकिन धर्म को पहले हम तो समझें, हम तो उनको समझाने की क्षमता हमें विकसित करें। समस्या हमारी पीढ़ी की है कि जिन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को व्यवहार में लाने के प्रयास नहीं किए, जो पुरानी कुरीतियां कुरूढ़ियां चलती आ रही थी उनको चलाते रहे। तो युवा वर्ग तो इससे परेशान होने ही वाला है। वह भी विचार करता है, और विचार करने वाला कोई भी मानव ऐसी कुरूढ़ियों का विरोध करेगा ही। इसलिए हमें तो धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना, उसको फिर से प्रतिष्ठित करना होगा, धर्म को बलवान बनाना होगा। इतना बलवान बनाना होगा कि शासक कोई भी हो वह धर्म के अनुसार ही शासन करे। शिक्षा क्षेत्र का कोई भी प्रमुख हो, कोई भी गुरुकुल हो, वह धर्म की शिक्षा दे। कोई भी विद्यालय हो, धर्म की शिक्षा दे। कुटुंब भी हमारे ऐसे हो जिसमें धर्म की शिक्षा गर्भधारणा से शुरू हो जाती है। इस प्रकार से जब हम धर्म का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं,
तो कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इन सब समस्याओं का निराकरण धर्म की रक्षा में है, धर्म के पालन में है, धर्म के विस्तार में है। ये सब मजहब, जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब निष्प्रभ हो जाएंगे जिस दिन धर्म की ग्लानि दूर होगी। और इसके लिए जो धर्म की समझ रखने वाले हैं, जो चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, ये उनका दायित्व है। चादर मैली है यह जानने के बाद में भी धोता तो वही है जिसे पता है कि चादर मैली है। जिसे पता ही नहीं चलता कि चादर मैली है या मैली नहीं है, वो तो ऐसे ही उसके ऊपर लेटता है, सो जाता है। हम यदि समझे हैं कि धर्म की महत्ता क्या है, धर्म का सार्वत्रिक होना कितना अनिवार्य आवश्यक है, तो यह हम सबका दायित्व है कि हम धर्म को बलवान करें, धर्म के आधारित जीवन चले। इसके लिए हम अपने से शुरुआत करें। धन्यवाद। स्वाति जी, मैं मुक्त हो सकता हूँ? जी जी सर, जरूर। धन्यवाद। मैं श्लोक शांति पाठ करेंगे? जी, श्लोक पढ़ती हूँ। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद। मिलेंगे अगले गुरुवार को। सभी को 2 अप्रैल को भारतीय हिंदू संस्कृति का नववर्ष शुरू होता है। सभी को गुड़ी पाड़वा की नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते दिलीप जी, स्वाति दीदी नमस्ते। नमस्ते।